इस्लाम में इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हुआ, दानिशमंद साइंटिस्ट नहीं हुआ, और वहां तो 100 सालों से पैसा बरस रहा है अरब देशों में। साइंटिस्ट का बित्ता भी हुआ हो तो बता दीजिए, डॉक्टर इंजीनियर भी कोई हुआ हो तो ढंग का बता दीजिए। बस क्या हुआ, अमन अल जवाहिरी, अबू बकर अल बगदादी, उसामा बिन लादेन। ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, एक शिकस्त खुरदार मस्तुदा जहनियत का है। गुलामी की वो जहनियत जो दिलों में बैठ गई है कि वो मुझे अपना ना माने, मुझे अपनी कंपनी में भी हिस्सा ना दे, फिर भी मैं उनके पीछे हूं। तो एक लाइन आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा, एक लाइन में कहना, पूरी बात तस्लीम रहमानी जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड रुकिए। शोएब जो भाई आपसे वरिष्ठ है तस्लीम रहमानी, वो जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड। लोगों पे एक लाइन लागू होती है कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों। ये इस जहनियत की बात है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं। तस्लीम रहमानी, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये जहनियत की बात है। यकीनी तौर पर यह सही बात है कि जहनियत की बात है। कुछ लोग हिंदू मुसलमान को, कोई मुसलमान की तरफ से हिंदू बना के पेश करता है, कोई हिंदू की तरफ से, ये तो जहनियत है। लेकिन मैं दूसरी बात का जवाब देना चाहता हूं, जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि आप बताइए कि वहां से कौन कौन पैदा हुए। सुधांशु जी, भारत के बारे में आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आपने कितना पढ़ा है। लेकिन मैं अगर नाम लेना शुरू करूं तो मॉडर्न साइंस का, मॉडर्न मेडिसिन का, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का, मॉडर्न इंजीनियरिंग के जितने फादर है, सबके नाम अलकिंदी से लेके शेखुर रईस बुअली इब्न सीना तक मैं नामों की फेरिस्त लगा दूंगा। आधे घंटे ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आप बोलिए, प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। प्रोग्राम चलेगा, मुझे भेज रहा था, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। करिए आपने भारत में पढ़ी है, आपके मानसिक संकीर्णता है कि आपने लोकल हिस्ट्री पढ़ी है, पहला अरब ट्रैवलर जिसने भारत के बारे में किताब लिखी उसका नाम बताइए। एक एक करके बोले तो बेहतर है। रहमानी साहब, पहला अरब विद्वान जिसने भारत के बारे में किताब लिखी और भारत आया, उसका नाम बताइए। मैं पहले अरब, अब आप विद्वान की बात बताइए ना। मैं तो आपको बता रहा हूं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फादर ही अरब है। आप 800-900 साल बातें बता रहे हैं ना, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे तो आज की बात कर रहा हूं, सारे अरब है। आपने जो एक मुख्तसर सा पढ़ रखा है, उसी को लेके आप खड़े हो गए और आप इस्लाम पर नफरत आप फैला रहे। जब आप ये कहते हैं कि भारत ने इकबाल पैदा कर दिया, गालिब पैदा कर दिया, इकबाल, और आपने आज तक इकबाल को अडॉप्ट नहीं किया। आप बताइए कि आप इकबाल को आप नेशनल पोएट मानते हैं क्या? आप आज तक फैज को कबूल नहीं करते। सुनिए ना, आप तारीफ करते हैं, लेकिन जब यहाँ फैज की एक नज़म पढ़ती जाती है, आप लोग उठ खड़े होते हैं, तूफान बचा देते हैं फैज की एक नज़म पे। वो फैज इसी हिंदुस्तान की मिट्टी का पैदा हुआ है, आपको पसंद नहीं है। अल्लामा इकबाल इसी मिट्टी के पैदा हुए, आपको पसंद नहीं है। और इसी तरीके से शेखुर रईस बुअली इब्न सीना, अलकिंदी, जितने अलराजी, तमाम मॉडर्न मेडिसिन की बुनियाद उन अरबों ने रखी है। आपको एक लफ्ज उनके बारे में नहीं मालूम। आप उससे पूछ रहे हैं कि भारत के बारे में हिस्ट्री लिखने वाले अरब की बात कर दीजिए। अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके जितने बड़े लोग पैदा किए, हिस्ट्री में जो 100 आदमियों के नाम है, उनमें पहला नाम अरब से पैदा हुए नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप क्या बातें करते हैं? आप अगर बात कर रहे हैं तो फिर उस अंदाज से बात कीजिए जो पढ़े लिखों की बात होती है। यही ठीक है रहमानी साहब, हुआ। अब रहमानी साहब, यू मेड योर पॉइंट। आपने एक पॉइंट बोला जो मेरे बिल्कुल जहन में है। आपने बोला जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो सब, जितनी साइंटिफिक नॉलेज है, वो सब अरब देशों में ज्यादा है, हिंदुस्तान में कम है। आपके कहने का तात्पर्य ये था। मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, आपको 2 पॉइंट गिनाकर। लेकिन डॉक्टर त्रिवेदी को पहले एक सेकंड मालूम है अमीर के ये मौजू पे सुधांशु त्रिवेदी तो बात कर सकते हैं, मुझसे आप नहीं कर पाएंगे, प्लीज। ना मैं तो आपसे सब बातें कर लूंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी को ये मौका दे रहा हूं अपनी बात को करने का। एक सेकंड, डॉक्टर त्रिवेदी बोलिए आप। रहमानी साहब, मैं बिल्कुल अल्लामा इकबाल को नेशनल पोएट मानता हूं और उनकी नज्म को मैं पूरी तरीके से अपने साथ मानता हूं कि हैराम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझती है इनको इमाम हिंद। मगर अफसोस शायद आप नहीं मानते। अब रही बात इसकी कि आपने दूसरी बात कही कि जितनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं बिल्कुल मानता हूं, मिडिल ईस्ट से बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई खलीफाओं के जमाने में। मगर कहना नहीं चाहिए, जो जो इस्लाम में कट्टरता बढ़ती चली गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिडिल ईस्ट से खत्म होती चली गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं जहनियत की बात है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने कहा कि मेडिकल साइंस की बात, तो सुश्रुत संहिता का सबसे पहले अरबी में अनुवाद करने वाले खलीफ अल मंसूर, जिन्होंने अल सुश्रुत के नाम से किया 10th सेंचुरी में। पतंजलि योग का अनुवाद करने वाले अबू रेहान, जिन्होंने पूरा उसका ट्रांसलेशन किया। और आपको एक और बात खुद बता दूं, शायद आपको पता हो या ना पता हो, मैं नहीं कह सकता, कोलंबस और वास्को डी गामा ने जिन नक्शों को
आधार बनाकर भारत का रास्ता खोजने की बात कही थी, वो नक्शा बनाने वाले अल इदरीसी, वो भी अरब के थे। मगर फिर मैं कह रहा हूं, जो जो कट्टरता बढ़ती चली गई सब खत्म हो गया। और एक पहला अरब ट्रेवलर जो भारत आया था, अल बरूनी, जिसने अपनी किताब लिखी तहकीक-ए-हिंद, उसमें हिंदुस्तान का क्या वर्णन किया है आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा अरब और इंडिया में क्या अंतर था। और आखिर में कहूंगा, जब मोहम्मद साहब के नवासे हजरत अली को कत्ल किया जा रहा था करबला के मैदान में, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मेरे साथ इस धोखे का मुझे पहले पता होता तो मैं हिंद से मदद ले आता। यानी भारत से भी, करेक्ट कर लीजिए। हाँ, इमाम हुसैन की बात कर रहा हूं, उनके मोहम्मद साहब के नवासे, तो साहब उन्होंने कहा था मैं हिंद से मदद ले आता। यानी भारत ज्ञान, मदद, समर्थन सब देने को तैयार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज से नहीं, हजारों साल पहले से। मगर फिर मैं कह रहा हूं, जहरियत कट्टर होती चली गई। अब पिछले 300 साल का कोई बता दीजिए, बताइए। मैंने वो पिछले 100 साल का कहा ना, जब तक पेट्रोल डॉलर बरस रहे। एक बताइए, साइंटिस्ट का बित्ता, डॉक्टर का बित्ता, इंजीनियर का बित्ता, कलाकार, साहित्यकार, बताइए। जब से बता दीजिए, जब से वहां ये सब अबू बकर अल बगदादी, ओसामा बिन लादेन और ये सब पैदा होने शुरू हुए, बताइए आप जनाब, पिछले 100 साल की बताइए। तस्लीम रहमानी। नहीं, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, बिल्कुल इत्तफाक करता हूं। अगर इल्म की बात करेंगे तो इल्मी अंदाज से ही की जाएगी, जिद नहीं की जाती। आपने जो बातें अब कही हैं वो बिल्कुल 100% सही है, मैं उससे 100% इत्तफाक करता हूं। और इस बात से भी इत्तफाक करता हूं कि पिछले 100 साल में हम उस लेवल पे वो प्रोडक्शन नहीं कर पाए जो उसके 200 साल पहले तक कर रहे थे। उसका नतीजा है कि आज यहां बैठ के अभीश देवगन कभी भी हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, कोई भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकता है, इल्जाम लगा सकते हैं कि ये थूक के खिला रहे हैं, ये नंगे हो गए। ये सब इसीलिए कि हम 100 साल में पेश नहीं कर सके। अगर किया होता तो किसी की जुर्रत नहीं थी। आज भी वो हमारी ही दी हुई इल्म को लेकर वो आगे बढ़ रहे होते। ये हमारी गलती है, ये हमारी कमी है, मुझे एतराफ है इसका। और सारी दुनिया के मुसलमानों को एतराफ होना चाहिए कि 100 साल में हम अय्याशी में लगे रहे और हम सख्तगिरी में लगे रहे, जिसकी वजह से आज ये हशर हो रहा है कि दुनिया इस्लामोफोबिया का शिकार हुई है और तकसीम कर दिया है, मार्जिनलाइज कर दिया है पूरे के पूरे इस्लाम और मुसलमानों को। और इस्लाम के खिलाफ दुनिया ने हाथ मिला लिए, इसलिए कि कमजोरी हमारे अंदर पैदा हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सुधांशु, देखिए तस्लीम रहमानी, मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने कुछ पॉइंट्स को माना। और आपने एक आरोप लगाया कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आपने ये भी कहा कि आप इस विषय पर बहस नहीं कर पाएंगे। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा था कि पिछले 30 सालों के अंदर, देखिए मेरा अनुभव लगभग पत्रकारिता में 19-20 साल का है, लेकिन होश जब तक मैंने संभाला, आप लगा लीजिए 25 साल 26 साल, तो उन 25-26 साल में 30 साल भी ले लीजिए, उसके आगे का भी ले लीजिए, उन 30 सालों के अंदर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन सा ऐसा मेडिकल साइंस है जिसका अवतरण मिडिल ईस्ट से हुआ हो। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए अगर जफरुल इस्लाम मिडिल ईस्ट को